ओम शांति। ओम शांति। आज यहाँ हम स्पीकिंग नेचर, जिसकी प्रेरणा हमें स्वामीनाथन जी, आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने इस चैनल को बनाने के लिए प्रेरित किया और उसमें किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य स्तर को, गिरे हुए स्वास्थ्य स्तर को सुधारें, ये उनकी ही प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से ये चैनल बना और इसमें काफ़ी काम हो रहा है स्पीकिंग नेचर के थ्रू। फेसबुक पर भी काफ़ी उनसे ही प्रेरित होकर जो भी उनका ज्ञान था वो जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है और काफ़ी अच्छे से लोग उसको देख रहे हैं और रीच लोगों की हो रही है। तो आज के समय में सारी दुनिया भयभीत है। भय से भी ज़्यादा भय की कल्पना दुख देती है। भयभीत कौन होता है? जिसकी की दिनचर्या या कर्म ही ऐसे हो, वही भयभीत हो सकता है। और निडर कौन रह सकता है? स्वास्थ्य के लिए बाहर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी दिनचर्या, नियमचर्या संयमित हो, सुबह से शाम तक हम अपनी दिनचर्या को अपने समय, अपनी उम्र, अपनी रोग, इन सब की अंडरस्टैंडिंग से तैयार करें तो रात तक सारे दिन के काम अच्छे से निपट जाएंगे। और रात बनी ही है आराम के लिए, और रात को अच्छी नींद आएगी, और जिसे अच्छी नींद आती है उसका सवेरा और दिन भी अच्छा होता है। तो आज सारी दुनिया भयभीत है, डरी हुई है। अगर डरती नहीं, एक छोटी सी चीज़ आकर इतना डरा दी कि हम सब की दूरी हो गई। ठीक है, दूरी भले मेंटेन करें, लेकिन अंदर से दूरी ना करें। मास्क भले लगा के रखें, क्योंकि हमें बड़ों की आज्ञा है या जो भी है, लेकिन ज्ञान रूपी मास्क को अंदर जरूर धारण करें, है ना? जिससे कि हम बाहर से भले जैसे भी लगे, लेकिन अंदर से अगर हम भयभीत हुए तो एक हमारी ग्लैंड है, उसमें से जो श्राव निकलता है वो हमारी सोच पर ही आधारित होता है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे रहना है? या तो ये है कि सब डर रहे हैं तो हम अंदर बाहर दोनों डरे रहे। इस संदर्भ में मुझे अपने गुरु आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी की एक कहावत या एक बात जो उन्होंने मुझे सुनाई थी, मुझे क्या, उन्होंने सबको ही सुनाते थे, वो याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति एथेंस की ओर जा रहा था। यूरोप की बात है। उसे रास्ते में एक अजनबी मिला, अलग सा दिखता हुआ। पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं देवता हूँ, लेकिन मैं भी एथेंस जा रहा हूँ और 3 महीने में एथेंस में रुकूंगा, 50 लोगों को मारूंगा, है ना? वो व्यक्ति बेचारा सुनते ही उसे घबराहट हो गई। वो भी एथेंस जा रहा था और वो डर गया। उसने सोचा कहीं 50 में से मेरा ही नंबर ना आ जाए। तो वो रुक गया उसी किसी कहीं पास के गांव में। 3 महीने तक वहां पर वो रुका रहा। 3 महीने बाद वो अपने कार्यवश एथेंस की ओर चला तो मार्ग में वही देवता फिर उसको वापस आते हुए दिखाई दिया। तो उसने कहा, आपने तो कहा था कि मैं 50 लोगों को मारूंगा, लेकिन खबर तो आई है 500 लोगों की। तो उसने कहा कि 50 लोगों को मैंने मारा है और बाकी तो डर के मारे मर गए। तो वही वो कहावत तो उस समय की जबकि रही होगी, पर हर कहावतों में कुछ ना कुछ तो सत्य भी होता है। तो आज हम डरे हुए हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक की आज दिन में भी हम अपनी दिनचर्या को, खान पान को, व्यवहार को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना? स्वामीनाथन जी कहते थे, मैं उन्हीं के आधार लेकर आपको ये शिक्षा देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 56 साल सेवा की और 10 साल मुझे उनके साथ रहने का बड़ा सौभाग्य मिला। ये तो वही बोलते थे, मैं तो पीछे से थोड़ा बोलती थी, लेकिन संतों की भाषा तो संतों की होती है और उनके वरदान भी, उनके बोल भी वरदानी ही होते हैं। तो मेरा तो अनुभव है, जो उन्होंने बोला मैंने अपने अनुभव में उतारा। तो आज के समय में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि हर अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। लेकिन
इन सब का स्रोत क्या है? हमारी मानसिकता। रोग पहले कहाँ आता है? रोग पहले मन के अंदर बीज रूप में आता है, उसके बाद फिर वो तन पर दिखाई देता है। मेन तो मन है। ये मन कहाँ से आया, इसकी भी गहराई जानना है। हर वक्त जन्मों जन्मों बाहर से ही इन इंद्रियों का प्रयोग करते करते बहिर्मुखता में रहते रहते ऐसा लगा कि ये जो दिख रहा है बाहरी ही सब कुछ सत्य है, लेकिन इससे भी कहीं अंदर भंडार तो आंतरिक सत्य में घुसा हुआ है। आप जानो, एक छोटी सी चीज जिसे ऊर्जा कहते हैं, वो किस तरीके से 60, 70, 80 साल तक 5-6 फुट के शरीर को चलाती है। धक्का नहीं देना पड़ता ज़्यादा। आज तो भले हम रोगी हो गए हैं, थोड़ा सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो ऊर्जा ही होती है। और जैसे ही वो छोटी सी ऊर्जा चली गई तो उसके बाद 4 लोग उसको पकड़कर उठाकर लेकर जाते हैं और समर्थी से हम अर्थी बन जाते हैं। तो जब इतनी वो ऊर्जा इतनी महत्व रखती है तो आज हम उसका वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अपने खान पान के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, रहन सहन के द्वारा हम उस ऊर्जा को जो इस्तेमाल करना है सही ढंग में उसे इस्तेमाल नहीं करते। हम जानना भी नहीं चाहते कि वो ऊर्जा किस तरीके से हमारी वेस्ट हो रही है ना? तो अपने ऊर्जा को समझना है, क्योंकि इस ऊर्जा को, इस आत्मा की ताकत को, इस प्राण शक्ति को कुछ भी खाकर, कुछ भी खुशी पाकर किसी भी तरीके से आप बढ़ा नहीं सकते हैं। केवल और केवल क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए हमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक वस्तु, वैभव, व्यक्ति जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। यहाँ कोई ये नहीं है कि मेरे रोग ये हैं, आप ये बता दो, क्योंकि इस प्राकृतिक चिकित्सा में या प्राकृतिक जीवन शैली में कोई डॉक्टर नहीं, कोई रोगी नहीं। आपका डॉक्टर आपके अंदर ही है। बी योर ओन डॉक्टर। और जो बीमारी आती है ये एक वाइटल एफर्ट है ना, जिसे हम डिजीज इज अ वाइटल एफर्ट टुवर्ड्स हेल्थ। डिजीज माने अंदरूनी सफाई का बिगड़ना। अंदरूनी सफाई के बिगड़ते ही कुदरत का एक जोरदार प्रयास होता है। कुदरत एक प्रयास करती है क्योंकि अंदर हर वक्त 2 काम हो रहे हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल, है ना। जब हमारे अंदर की सफाई बिगड़ती है तो अंदर उस गंदगी को बाहर फेंकने का प्रयास कुदरत स्वयं करती है, लेकिन समझदारी ना होने की वजह से हम उसके कार्य को रोक देते हैं। बैठ जाओ तुम चुप करके। हम बाहर से कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि नहीं, मुझे 2 दिन नहीं लगाना है, अभी आधे घंटे में हमारी सफाई बन जाए। तो बाहर से हम जब कुछ प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि हमारी वो शक्ति, अंदर तो गंदगी भरी है, अंदर तो निकालना ही है, बाहर से भी कुछ गंदी चीज आ जाती है तो उसको निकालने के लिए जोरदार रूप से कार्य करने लगती है। इसीलिए हर उपाय करने के बाद आपने महसूस किया होगा कि जो लक्षण हैं, जो अनईजीनेस के लक्षण दिख रहे थे रोग के, वो तो चलो समा जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन कमजोरी बहुत लगती है। पर नेचर की ओर में, माँ प्रकृति के साथ, अपने वायुमंडल के साथ, 5 तत्वों के साथ धीरे धीरे ही भले जब सही ढंग से हम उनका उपचार करते हैं, दिनचर्या को संभालते हैं, तो जिस वक्त सफाई बन रही होती है, देखो कितना उल्टा है, जिस वक्त सफाई बन रही होती है उस वक्त आपको बहुत कमज़ोरी सी भी लगेगी, उस वक्त कमज़ोरी सी लगेगी, क्योंकि सारी ताकत यहाँ से भी ली जाती है, बाहर के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और अंदर के कर्मचारी अपने कार्य में लग जाएंगे। तो जो वो कमज़ोरी लग रही है उसके बारे में ही तो हम बताने आए हैं कि जब आप इस जीवन शैली को अपनाते हैं तो अंदर रखी हुई अनवांटेड चीज़ वो बाहर की ओर आने का प्रयास करती है। तो आपको रोज़मर्रा के कार्य करने के लिए 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा रोका जाता है। ये कुदरत की ओर से एक प्रयास होता है, इसको आपको रोका जाता है,
कुछ आराम की व्यवस्था कुदरत चाहती है। 4 प्रकार के आराम हैं। शारीरिक आराम, जब बाहर से ताकत नहीं लगेगी तो शारीरिक आराम भी करना पड़ेगा, है ना। फिर मानसिक आराम, मेंटल रेस्ट, माने मन में लग रहा अभी वहाँ बिजनेस पे जाना, यहाँ करना, वो भी रोकना पड़ेगा। पूरी तौर से आराम को समझकर अगर हम करें तो जो अंदर के कर्मचारी हैं, अंदर जो प्राण शक्ति है हमारे रोग निवारण में जो लगी हुई है, उसको हम उसके मददगार बनेंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। शारीरिक रूप से भी हम बाहर दौड़ना चाहते हैं, मानसिक रूप से भी हम यूज़ करना चाहते हैं उस पावर को, और इंद्रिय रूप से भी हम कहीं ना कहीं अपने को लगा के ही रखते हैं। और आंतरिक आराम जो सबसे बढ़िया है, चौथे आराम में आंतरिक आराम, फिजियोलॉजिकल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट और हमारी सेंसुअल रेस्ट, ये 4 प्रकार के जो रेस्ट हैं, चाहे वो अनपढ़ा आदमी हो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, इसको समझकर अगर माँ प्रकृति के किए हुए कर्म में साथ देता है तो 2, 4, 5 दिन में ही उसको रोग से मुक्ति मिलती है। और जैसे ही अंदर की सफाई बन जाती है, बहुत हल्कापन आ जाता है। बाहर की चीज़ को ना देखें, बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, दुबले लग, इट डजंट मैटर, इसका कोई वो नहीं है। अंदर की ताकत तो अंदर की है, जो आपकी पर्सनैलिटी से दिखाई देगा, आपकी वाणी से दिखाई देगा। अगर अंदर सफाई होगी तो आपको देख के ही लगेगा कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट। तो हम करते नहीं, फिर हर समय के लिए 2-4 दिन की जो बीमारी होती है वो क्या बन जाती है, 12 मासी बीमारी है। ब्लड प्रेशर आ गया, ब्लड शुगर आ गया, 12 मासी हम बीमार हो जाते हैं और फिर दवाइयाँ या उपचारार्थी बने रहते हैं। मैं दवाई का भी नाम नहीं लेना चाहती, मैं कोई उसकी अवहेलना या वो नहीं कर रही हूँ। कहीं प्राण की रक्षा करनी हो तो दवाई का सहारा लेना पड़ सकता है ना। दुनिया में चीज़ आई है तो बिना मतलब के तो नहीं आई है, पर क्या है कि जब हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तब वो बेमतलब की होती है। कहीं बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, प्राण की रक्षा करनी है तो ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल बेकार हो जी। एक वृद्ध व्यक्ति भी काम आ सकता है, एक छोटा बच्चा भी काम आ सकता है, ये समझकर चलना है। तो अपनी भोजन शैली को सुधारना है और उससे भी ज़्यादा अपने मन को सुधारना है। मन को हम इसलिए नहीं सुधार पाते क्योंकि मन के बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते। हर वक्त हमारा मन चल रहा है, मन माने जो ऊर्जा है वो संकल्प कर रहा है। अब हमें ये देखना है, वो तो आप जानो, अभी हम बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो ये आप जानो। अब जो संकल्प आपके हैं अगर उत्तम क्वालिटी के हैं तो उसका रिजल्ट आपके लिए भी उत्तम होगा, तो वायुमंडल को भी वो उत्तम बनाएगा। क्योंकि हमारी एक एक ऊर्जा से जो श्वास वायु निकलती है उसका फैलाव चारों तरफ होता है। उसको तो बताना नहीं, आपने देख ही लिया कि डर का फैलाव आया तो सब डर गए। जो बिल्कुल पास पास आते थे अभी एक दूरी तो हो गई ना। तो जब ये फैलाव हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं अपने सोच को अच्छाई की ओर ले जाकर अच्छाई का फैलाव। नहीं, ये कुछ नहीं है। अगर हम संयम से रहें, नियम से रहें, परमात्मा के बताए हुए नियमों को फॉलो करें, है ना, अच्छी तरह श्वास लें, अच्छी तरह भोजन लें, हैं, अच्छी तरीके से आकाश तत्व को ग्रहण करें। आकाश तत्व के मतलब ही है अगर हम स्वस्थ हैं या हम बीमार हैं, दोनों में ही हाई क्वालिटी का जो भोजन है वो क्या है, आकाश तत्व माने उपवास। उपवास माने भूखा नहीं रहना है। थोड़ी देर अपने को, मान लो आपने फल भी खा लिया है, फल का डाइजेशन होता है 2-2.5 घंटे में, है ना। और जो सेकेंडरी फूड है जिनमें अनाज, दूध, दही, दलिया, दाल आता है, उसको लेने के बाद 4 घंटे तो वो अमाशय में रहेगा पक्का। बच्चों की बात दूसरी है, 4 घंटे अमाशय में रहने के बाद फिर वो छोटी आंतों में भी 2 घंटे रहेगा, फिर वो 1-2 घंटे बड़ी आंतों में भी जाकर, तो कितने घंटे हो गए, 8-9 घंटे कम से कम उनको चाहिए। आप अपने आप विचार करके देखें, क्या मैं इतना समय दे सकता हूँ? अगर नहीं दे सकते हैं तो आप सेकेंडरी फूड लेने के हकदार नहीं हैं। रोटी, दूध, दही, दलिया, दाल, चावल घटा दें, है ना। इसलिए मना किया जाता है। वो कहते हैं आप भूखे मार देते हो, आप तो कुछ खिलाते नहीं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो कम से कम फल और तरकारियों को, जो हमारे प्राथमिक आहार हैं, उपयोगी आहार हैं, उनको तो उपवास मानते हैं। ये तो खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, अच्छा आपने कुछ लिया, नहीं, वो क्या, वो फ्रूट लिया था ना, खाना तो खाया ही नहीं है। हम भोजन मानते हैं सिर्फ रोटी चावल दाल को ही, है ना। तो रोटी चावल दाल अगर आप खाना चाहते हैं तो खाएं, मना बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन एक टाइम खाने के बाद इतनी गैप देने को अगर सीख लेंगे तो बड़े से बड़े रोग भी आपसे भाग जाएंगे। वो कैसे? जैसे अगर शत्रु आकर हमारे किले, हमारे देश पर आक्रमण करे, अभी वो किले पर ही है, वहीं अगर उसकी रसद रोक दें, उसका खान पान वहीं अगर रोक दें, तो वो भूखा रहकर कैसे आक्रमण कर पाएगा? तो उसी तरह हम ही पालते हैं और पोसते हैं किसको? अपने रोगों को। अपने रोग को उनको खिला खिला कर, बैठा बैठा कर, सुला सुला कर हम उनको पालते और पोसते हैं। तो इसमें किसी से भी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो अंतः प्रवृत्ति है। भूख लगने पर खाना खाना है, प्यास लगने पर ही पानी पीना है। अब आज की आप दशा देखो, चलो भूख लगने की बात तो जो होगी, लेकिन पानी के बारे में भी प्यास लगने से पहले ही, अरे इन्होंने मुझे बताया है ना, उन्होंने बताया है 4 गिलास सुबह पानी पीना। ये कोई फ्लैश नहीं है ना, कि इसके हम पानी डालेंगे। हो क्या रहा है, मैं तो प्रैक्टिकल में देखती हूँ, हो क्या रहा है कि लोग सुबह सुबह 5-6 गिलास पानी पी लेते हैं, 2-4 गिलास पानी पी लेते हैं, और भी क्या करते हैं, उसको कुछ गर्म कर लेते हैं, कुछ शहद मिला लेते हैं, कुछ नींबू मिला लेते हैं, कोई कोई उपाय ऐसे कर लेते हैं, बिना प्यास के पानी पीते हैं। तो बार बार आप ही बोले क्या करना होता है? बाथरूम जाना पड़ता है। हमारे साथ योगा करने वाले 4-5-6 भाई बहन आते हैं, तो हम देखते हैं अरे अभी तो ये आए आधा घंटा नहीं हुआ, आते बाथरूम जाते बाथरूम। तो पूछा भाई क्या बात है? तो कहते हैं वो मैं ना योगा से पहले भी 2-4 गिलास पानी पी के। अच्छा, अगर आपको प्यास लगे, अब इतना सा ही तो फॉर्मूला है जो हमारे पशु पक्षियों जानवरों को पता है। आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, अगर कोई भी जानवर, बाहर वाला, अंदर वाला की बात नहीं है, अंदर वाला तो हमारे जैसा जैसा हम रखेंगे वैसे ही होगा। बाहर वाला है, अगर उसको कुछ भी बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाती है, एक तो वो घास सूंघता है, दूसरे रेस्ट करता है। रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर। कुछ समझना ही नहीं है इसमें, तो रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर। कुछ भी हम खाएंगे नहीं तो बीमार पड़े, कमजोर हो जाएंगे। बीमार तो चलो छोड़ो, किसी को भी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो यही कहता, अच्छा रोटी नहीं खानी है, फिर तो बड़े कमजोर हो जाएंगे। मैंने कहा रोटी तो आप खा खा के इतने कमजोर अभी हुए पड़े हो है ना, रोटी नहीं खानी है, हम कमजोर हो जाएंगे। से खाओ, टाइम भूख लगे। अगर आपको वो पच नहीं रहा है, आपने अंगों को खिला खिला के, कल भी किसी ने मेरे रिलेटिव में ही बात किया कि मेरी मदर बहुत ऐसे ऐसे बीमार हैं, तो हमने कहा अब ऐसा खाना लाइट करो। अरे वो तो बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। मैंने कहा जो लाइट आपको पहले लेना था वो आप अब ले रहे हो, तो कैसे फ़ायदा होगा? तब तो मिर्च मसाले वगैरह या गलत तरीके से जीवन को बनाया। और सबसे ज़्यादा प्रभाव सच में, मैं घूम के फिर इधर ही आती हूँ कि मन का पड़ता है। मन में अगर आपके दूषित विचार हैं, मन को अगर आपने सुमन नहीं बनाया है, मन में अगर दिए की तरह लौ नहीं जलाई है, दिए का अर्थ क्या होता है? टू गिवर, टू गिव, देने वाला। हम चाहते हैं मुझे मिल जाए, हम आपको देने के ख्याल से ही आए हैं, नहीं तो हमने अभी तक तो कोई क्लास ऐसी फिजिकल नहीं ली। जो भी क्लास ली हमने अपने किसी पर लिया, जूम पर या किसी पर, या काउंसलिंग करके ही लिया। ये हमारी वैसे यहाँ की तो अभी पहली बार आए, तो जैसे ही भाई जी ने बोला, करमवीर भाई और हमारे सिंगला भाई ये अच्छे सेवाधारी हैं, है ना। हमें तो बहुत सारा भरा हुआ चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ है बुलंद, चारों तरफ पहुँच रही है। और फिर जब हम आएंगे तो उसके बाद और फिर बड़ा प्रोग्राम होगा, सारे लोग, क्योंकि भय से भी तब तक थोड़े रहित हो जाएंगे, और आप सब भी खूब तैयार हो जाएं। आगे बहुतों का हमें इसी रास्ते से कल्याण करना है। अब कुछ इन्होंने खान पान का भी अच्छा प्रबंध किया है, कुछ चीज़ों का भी अपने पास करके रखा है, क्योंकि जब हम बताएंगे कि आपको ऐसी चीज़ लेनी है ना, गेहूं, चावल, दाल, तेल, घी, तिलहन, तो कहाँ से आप लाएंगे? चारों तरफ तो महामारी है, अराजकता है, बीमारी से भी ज़्यादा मिलावट की महामारी है, कंटामिनेशन इतना है कि अभी तो हमें हैदराबाद में लोगों ने ये भी बताया कि नारियल पानी को भी नहीं शुद्ध छोड़ा है, उसमें भी इंजेक्शन लगा के रख दिया है। इतने बड़े बड़े नारियल हो रहे हैं। आप बताइए कहाँ ये संसार जाएगा? अगर आप लोग की चेतना नहीं जागेगी तो किस तरीके से इस संसार को आप बचाएंगे? क्या भेड़ चाल में बहते रहेंगे या निकलेंगे, अपने को सशक्त बनाएंगे? सेवाधारी बनना है। परमात्मा भी कहता है इस सृष्टि के चक्र में 4 काल आते हैं, लेकिन ये लास्ट का जो समय है कलयुग के अंत का, यहीं पर हमें सेवा का एक मौका मिलता है। बाकी तो सेवा करनी नहीं,
क्योंकि आत्मा में अपने आप ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, अगर किसी में श्रद्धा हो, विनम्रता हो, लगन हो, तो ज्ञान अंतर ज्योति से मिलेगा। ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर भी वही ज्ञान है। एकांत में बैठें, अपने आप को देखें, जिसे चिंतन मनन या मेडिटेशन भी कह सकते हैं। अपना स्व का चिंतन करें। सारी दुनिया में परचिंतन, परदर्शन, परमत मनमत से ही सारी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। ये जो भी परिस्थिति दिख रही है, ये इसी का ही परिणाम है। हम दूसरों को छोड़ें, जैसा मैं भी करती हूँ, मैं अनुभव से बोल रही हूँ। सुबह से शाम तक अपने आप चेक करें, मैंने आज रात होने से पहले तक कितना प्रदर्शन किया है माता जी, कितना प्रदर्शन किया, कितनी बहुओं की बातें की, कितनी इधर उधर की बातें की। आपको लगा कि मैं तो संतुष्ट हूँ इतना बात करके, लेकिन आपने अपना ही नुकसान किया। अगर बुराई दिखे तो भी हमारे नेत्र क्या देखें? अच्छाई देखें। ये जो खुले नेत्र है ना, इससे ये जो दुनिया दिख रही है, ये दुनिया इस खुले नेत्र से दिख रही है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त ये जो आत्मा जिसे कहते हैं, ऊर्जा जिसे कहते हैं, दृष्टि के द्वारा, इसको दृष्टि कहा है ना, दृष्टि के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो हमारी दृष्टि है, ये बहुत ही, इसी को बनाना है सिविलाइज्ड, यही क्रिमिनल है। खाने के पहले कहाँ आता है? मन में आता है ना, अच्छा आज ये खाएंगे। विचार कहाँ आते हैं? तो सीन तो दिखता है ना। तो दृष्टि के द्वारा वो ऊर्जा प्रवेश करती है, चैतन्य शक्ति लाइट का आना, फिर नीचे की ओर आती है। जरा इसको समझना, यहाँ जो लोग बैठे हैं आध्यात्मिक हैं, इसलिए ये बात परमात्मा के द्वारा बह रही है कि इसको भी जानना जरूरी है। सेवा जो कर रहे हैं, सेवार्थी को भी ये अच्छी तरीके से समझना, जानना जरूरी है, ताकि उनकी आत्मा में बल रहे। खाने पीने से जितना नहीं ठीक होता, उतनी मनन शक्ति हमारी आत्मा में जो बल है। तो जब गर्भ में शिशु के जब होता है, वो लाइट चैतन्य शक्ति प्रवेश करती है, और बाहर जब शिशु आता है तो दृष्टि खुलती है। तो दृष्टि में क्या है? ऊर्जा, आत्मा, ये दृष्टि के द्वारा। तो अपनी दृष्टि को कैसे रखना है? बहुत शुद्ध, सिविलाइज्ड रखना है। फिर दृष्टि के बाद दूसरा लेवल आता है, एरो नीचे की ओर जाता है, मनसा जागृत होती है। मनसा में क्या रखना है? श्रीमत रखना है, मनमत नहीं रखना है। मनसा होती है ना जागृत, सारे समय मन चलता है। छोटे बच्चे का भी मन चल रहा, जैसे ही पैदा हुआ नहीं कि मन चलने लगा। एरो नीचे आया, पहले दृष्टि, फिर मनसा, एरो नीचे आया, फिर और नीचे आएगा तो वाचा, बच्चा बोलने लग गया। वाचा, वाचा में भी क्या है? परमत। चेक करके देखो, कलयुग और द्वापर में परमत ही चल रहा है। दूसरों की मत को सुन रहे हैं, अपनी भी मनमत चला रहे हैं। लास्ट में एरो नीचे जाता है, कर्मणा। तो क्या क्या हुआ? दृष्टि, एरो नीचे आया, मनसा जागृत हुई, फिर वाचा, फिर कर्मणा। यही 4 आत्मा की स्टेजेस हैं, ऊर्जा की स्टेजेस हैं। इसी के द्वारा आप बीमार पड़ो। अब आपने प्रदर्शन किया, खराब चीज अंदर गई है ना, हमारे श्राव खराब निकला, बीमार पड़ गए। अब अगर आपने उसको सुधार लिया, अपनी दृष्टि को सुधारा, फिर मन को सुमन बनाया, फिर वाचा को जहाँ बोलना है तहाँ बोला, वरदानी बोल बनाए, तो कर्मणा तो स्वतः ही बनता है। तो विकर्म कहाँ से बनेंगे? विकर्म माने रोगी होना। पाप कर्म से ही हम रोगी बने, कहाँ से हम बनेंगे रोगी? ये तो आत्मा की स्टेजेस में आना है, ऊर्जा का प्रवेश करना। अब ऊर्जा जाती कैसे है ये भी जानना जरूरी है। आएगी ऐसे ऐसे नीचे की ओर, जाएगी नीचे से ऊपर की ओर। माने सबसे पहले कर्मणा शांत होता है। एक शरीर छोड़ने वाले का जब ऊर्जा के जाने का समय आता है तो हाथ पैर से कर्मणा शांत हो जाता है। कर्मणा के बाद वाचा शांत होता है, और वाचा के बाद मनसा शांत होती। मनसा में भूल शुरू, वाचा में भूल शुरू, और लास्ट में दृष्टि जाती है, चैतन्य शक्ति लाइट का गुल होना। ये लाइट है, ये गुल हो गई। आप सोचो कितनी बहुमूल्य, जो यहाँ की है भी नहीं। तो आज के समय में यही 4 स्टेजेस से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। माने शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्माएं रोते हुए जा रही हैं और रोते हुए आ रही हैं, रोगी होके जा रही हैं और रोगी होके आ रही हैं, है ना? रोगी होके जा रही, रोगी होके आ रही है। तो इसलिए अपने भोजन को सुधार करें, अपने को हर समय। शरीर तो देखो विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है? और शांति कहीं और नहीं। हम तो बाहर से खुशी चाहते हैं, खाने से खुशी, संबंध से खुशी, वस्तु से खुशी, वैभव से खुशी। इस खुशी को ही बरतते 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 आज हम कहाँ पहुँच गए हैं कि अब तो खुशी भी खुशी नहीं लगती।
क्योंकि अंदर के दरवाजे बंद कर दिए। एक छोटा बच्चा अपनी साइकिल की चाबी ढूंढ रहा, सबको पता होगा शायद, तो अब वो ढूंढ रहा है, उसके साथ और बच्चों ने भी उसकी मदद कर दी ढूंढने में, लेकिन चाबी तो मिली नहीं। फिर एक आंटी जी आती हैं, तो वो कहती हैं, बच्चा क्या ढूंढ रहे हो? बोला मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो बोला कहाँ खोई थी? कहता वहाँ खोई थी। तो बोला वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो कहता वहाँ अंधेरा है। हमारे भी अंदर अंधेरा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं अपने स्वास्थ्य को, अपनी खुशी को। थोड़ा अंदर जाएं, अंदर की आवाज़ को सुने। वहाँ प्यास के लिए भी आवाज़ है, भूख के लिए भी आवाज़ है, नींद के लिए भी आवाज़ है ना? हर चीज़ के लिए प्रबंध है। भगवान ने, कुदरत ने जो इतना सुंदर प्रबंध किया है, चारों तरफ हरियाली दी है, वनस्पति दी है, तो क्या होगा? उससे हम अमर हो जाएंगे। अमर जो कहा गया है, हमने आज अपने व्यवहार से अपने अंदर के अंगों को मार दिया है। टिश्यूज अनक्लीन है, हाँ? हमारा ब्लड कैसा है? ब्लड टेस्ट, हर बात में ब्लड टेस्ट है। ब्लड भी इम्प्योर है। अब जब वो इम्प्योर है तो कहाँ से सप्लाई प्योर होगी? यहाँ दर्द बना है, यहाँ दर्द बना है। जैसे बाहर घरों में नालियाँ हैं, कहीं ब्लॉकेज है तो उसमें से पानी कैसे स्मूथ वे में तो नहीं बहेगा। तो उसी तरीके से हमारी भी ये नलियों में जो खून बह रहा है, तो खून के अंदर एक तो ताकत होनी चाहिए और उसकी जो रनिंग प्रोसेस है, जो चल रहा है, वो भी ठीक चलना है। सारे शरीर में फंक्शन हो रहा है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रखी हुई है, बड़े बड़े अंग रखे हैं और उसका फंक्शनल इफिशिएंसी। पहले हम अपने उनके फंक्शन घटते हैं, पहले स्ट्रक्चर नहीं खराब होता, पहले फंक्शन घटता है और धीरे धीरे नासमझी के कारण फिर उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्लिप डिस्क हो गया, ब्लड शुगर हो गया, तरह तरह के अर्थराइटिस हो गया है। इससे क्या हुआ? स्ट्रक्चर, लीवर में सूजन आ गई, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। तो क्या है ये सारी चीज़ें हैं हमारी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। अब आप सोचते हो नेचर क्योर की बातें सुने और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब है और फटाफट ठीक हो जाए। तो ठीक करने वाले जो एजेंट हैं वो हमारा खून है, हमारा ब्लड है, जो चारों वक्त ऐसे बह रहा है। कोई भी दुनिया में चीज़ ऊपर से नीचे तो गिरती है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर नहीं गिरती। कभी देखा है पानी पहाड़ों से गिर रहा है? पंप से भले आप ले जाएं, लेकिन यहाँ जो पंप लगा हुआ है इतना स्ट्रांग कि इसके द्वारा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर रहा है। ब्लॉकेज हो गया, 80% ब्लॉकेज के बाद तो पता चलता है ब्लॉकेज हो गया। तो क्या करना है? जैसे ही हम अपने खान पान को सुधारेंगे, उससे भी ज़्यादा मन को सुधारेंगे। मान लो आपको खाने को बहुत बढ़िया नहीं भी मिल पा रहा है, किसी वजह से हमारी वृद्धावस्था है या हम दूसरे के ऊपर भी आश्रित हैं, तो कम से कम मात्रा तो हमारे हाथ में है। मात्रा आप घटा लो, है? मान लो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं भी मिल पा रही है, कोई हमें कहता जी आपको रोटी ही खाना है, रोटी सब्जी ही खाना है। हमारे साथ एक बलदेव कृष्ण वर्मा जी थे, बहुत बढ़िया स्वामी जी के सेवाधारी थे। एक तरफ वो कंप्यूटर पे सारे दिन काम करते थे और एक तरफ हम स्वामी जी के साथ बैठकर, उनके दाहिना हाथ ही थे जो वो डिक्टेशन देते थे, वो सारा कुछ मेरा काम था। हम दोनों लोग लगभग होते थे, लेकिन बीच में हम अपने घर भी आते थे, पर फिर वो तो बैठे ही होते थे। तो कहते थे जब मैं घर जाता हूँ, अगर मुझे बासा भी मिल जाए, मैं प्यार से खा लेता हूँ, थोड़ी मात्रा में खाता हूँ। मुझे उनकी बात आज भी याद आती है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरित और उद्बोधित किया स्पिरिचुअल लाइन में भी, और बाकी तो स्वामीनाथन जी थे ही, लेकिन वो भी मुझे बहुत इनकरेज करते थे। उनके द्वारा भी मुझे बहुत कुछ प्राप्तियाँ हुई हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर बहुत उठाया। तो वो यही कहते थे, कभी अच्छा मिलता है, कभी कुछ मिलता है, लेकिन मैं भगवान का प्रसाद समझ के, प्रसाद का क्या मतलब होता है? थोड़ी मात्रा। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने सात्विक आहार भी लिया, सात्विक आहार का मतलब होता है जिसमें 7 गुण भरे हुए हों, ज़्यादा मात्रा में लिया, वो फौरन तामसिक बन जाएगा। बिल्कुल गीता में साफ कहा हुआ है ना? तो हमें क्या करना है? सुधार कहाँ करना है? इस पे नहीं कि ये हमें परेशान कर रहा है, यहाँ से नहीं मिला, वायुमंडल ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अगर हम ठीक तो सब ठीक, अगर सब ठीक हम नहीं ठीक तो कुछ भी नहीं ठीक। किसको ठीक करना है? स्वयं को। कैसे? कि एक उंगली से हम बोलेंगे ये ऐसा वो ऐसा, और 4 उंगली से अपने को देखेंगे। तो हमने भी यही किया है शुरू से अब तक भी, यही प्रयास और प्रयत्न है। हाँ, यहाँ अभी कमी है, यहाँ अभी विकार है, इसको मुझे दूर करना है। अपना रख कर फिर दूसरों को जो बचा हुआ है उससे दूसरों की सेवा सारे दिन करने में, उसको सेवा करते हैं तो अपना भी और ठीक हो जाता है
तो सेवा भाव सब लोग रखें, सभी लोग रखें, कोई ऐसा नहीं जिसमें विशेषताएं ना हो। सब जितने बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, सब में विशेषताएं हैं। अपनी विशेषताओं को रीड करें और उस अनुसार समाज को सेवा दें। हमारा ऋण है, सामाजिक ऋण, पैतृक ऋण, सबके प्रति हमारा ऋण है। गुरु के प्रति ऋण, आज गुरु के प्रति ऋण है। उसी दक्षिणा के लिए आपके सामने आए हैं ना, आपके साथ। ये हमारी बात नहीं, उनकी ही बात है ना। तो अभी कितने मिनट हो गए हैं आप देख लें, क्योंकि हमें इसकी भी वीडियो की भी वो देखनी है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें। हमारे पास तो झरना है, हम तो बहुत बता सकते हैं। आप आए, जिसको पूछना है वो उठ के यहाँ एक पास में आके थोड़ा सा बैठेगा और वो अपने क्वेश्चन हमसे करेगा, ताकि हम उस हिसाब से उनको संतुष्ट कर सकें। इसको दोबारा ऑन कर दें, ये कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर अलग कर देते। हाँ, क्वेश्चन आंसर अलग कर देते हैं जी।